हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपने हैरी पॉटर की फिल्म देखी होगी। अक्सर उस सीरीज़ में आप देखते होंगे मैजिकल या जादुई प्लांट्स होते हैं जो जड़ से उखाड़ते ही चीखने लगते हैं, लेकिन उसके कई जादुई और औषधीय गुण भी होते हैं जिन्हें हम फिल्म में नहीं देख पाते हैं। तंत्र शास्त्र में ऐसे ही बहुत सारी चमत्कारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है और जब दीपावली आती है तो कहा जाता है महारात्रि होती है और इस रात्रि में आप छोटे छोटे इन चमत्कारी चीज़ों से उपाय करते हैं तो कहा जाता है धन की देवी माता लक्ष्मी अपने आप ही आपकी ओर खिंची चली आती है। कोई भी चीज़ चमत्कारी चीज़ें होती है, जैसे काली हल्दी होता है, शंख होता है, दक्षिणावर्ती शंख होता है, माता का श्री यंत्र होता है, रत्न होते हैं, बांदा होता है, श्रीफल होता है, हत्ता जोड़ी होती है, पीली कौड़ियाँ लक्ष्मी कौड़ियाँ होती है, एकाक्षी नारियल होते हैं, गोमती चक्र होते हैं, हत्ता जोड़ी होती है और सभी चीज़ों का अलग अलग प्रयोग होता है, सभी चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है, सभी चमत्कारी वस्तुएं मानी जाती है। लेकिन आज मैं आपको हमारे भारत देश में पाए जाने वाले एक ऐसे पौधे के बारे में बता रही हूँ जो विष रूप होता है। कहा जाता है बहुत ही जहरीला होता है पर महादेव का सबसे प्रिय होता है। आमतौर पर बिल्कुल हमारे घर के आसपास होता है, लेकिन इसके गुणों से शायद हम परिचित नहीं होते। इसे उपविष के रूप में भी जाना जाता है और इसे जानवर भी नहीं खाते। बंजर भूमि हो, कहीं पे भी हो, जंगल हो, सड़क के किनारे आप देख सकते हैं, सभी जगह ये बड़ी आसानी से उग जाता है। इसके फल से गर्म तासीर की कोमल चिकनी रुई सी निकलती है और इसमें विषाक्त दूध भरा हुआ होता है। अपने आप में बहुत चमत्कारी पौधा होता है और कहा जाता है इसे कोई आकड़ा कहते हैं, कोई आक कहता है, कोई अर्क कहता है, कोई मंदार कहता है, कोई अकौआ कहता है। इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान मोटे होते हैं। हरे सफ़ेदी लिए पत्ते पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं और छोटा छातादार इसके फूल जो होते हैं वो अम्ब्रेला के टाइप से होते हैं, तो बड़े ही प्यारे होते हैं और फूल पर रंगीन चित्तियाँ भी होती है और आंकड़े की जो शाखाएं होती है इसमें से दूध निकलता रहता है। इसका उपयोग विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है और जब दिवाली की रात आती है तो कहा जाता है इसके उपाय करने से आपके घर पर किसी भी प्रकार का किया धरा हो, कोई भी जादू टोना का, कोई भी चीज़ तंत्र मंत्र का असर आपके घर पर नहीं होता है। जिस घर के मुख्य द्वार के सामने ये पौधा होता है उस घर पे कोई भी बुरी नज़र नहीं डाल सकता है। जिस घर के सामने या मुख्य द्वार के समीप भी ये आंकड़े का पौधा होता है, कहते हैं उस घर के 250 गज की दूरी पर अगर ये पौधा हुआ तो उस घर में रहने वालों को कभी भी तांत्रिक बाधाएं नहीं सताती है। घर के आसपास सकारात्मक वातावरण बना रहता है, पवित्र वातावरण बना रहता है जो कि हमें सुख, समृद्धि और धन प्रदान करता है और ऐसे लोगों पर सदा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। जहाँ जहाँ ये लोग कार्य करते हैं वहीं से इन्हें धन लाभ की प्राप्ति होती है। 2 प्रकार के होते हैं, एक पर्पल कलर वाले और एक वाइट वाले होते हैं। जो श्वेत मदार होता है वो विशेष रूप से, जो वाइट कलर वाला होता है वो विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं में विशेष प्रयोग किया जाता है और अगर इसे पूजन करके आप अपने घर पे रखते हैं तो ये विशेष हितकारी हो जाता है। इसमें गणेश जी का भी वास बताया गया है। वास्तु दोष का निवारण के लिए दीपावली पर आपको विशेष रूप से श्वेतार्क का पौधा अपने घर पे लगाना चाहिए। घर के अंदर भी लगाएं और सबसे बेस्ट है अगर आपके घर के सामने में स्पेस है तो बेस्ट है अपने घर के सामने इसको लगाना चाहिए। आपका घर सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, घर में बरकत होने लगेगी, आपके घर के सभी लोगों की आर्थिक पक्ष मजबूत होते हैं, साथ ही साथ घर में धन, यश और कीर्ति बनी रहती है और घर के द्वार पर लगाने से माता लक्ष्मी सदा आपके घर पर स्थायी रूप से निवास करती है। कहा जाता है ये वैसे तो दुर्लभ भी है ये पौधा कभी कभी, और इसकी जड़ें समय के साथ साथ गणेश जी के रूप में परिवर्तित हो जाती है और इसे श्वेतार्क गणपति कहा जाता है। इसकी जड़ को घर में रखने मात्र से घर में धन का भाव खत्म होता है, नकारात्मकता अपना प्रभाव बना नहीं पाती है और यदि सफ़ेद आंकड़े से निर्मित गणेश प्रतिमा की विधिवत पूजा करके, सिद्धि करके आप इसे घर में रखते हैं, चाहे इसे आप कवच के रूप में रखें
या फिर आप प्रतिमा के रूप में रखें तो आपके सभी प्रकार के दुखों का निवारण होता है। जिस घर में भी गणेश जी की इसकी प्रतिमा स्थापित की जाती है उस घर में रिद्धि सिद्धि और अन्नपूर्णा माता का भंडार सदा भरा रहता है, लक्ष्मी माँ का निवास बना रहता है। और पुराने समय में जो साधक हुआ करते थे वो मंत्र सिद्धि करके इस प्रतिमा को रखते थे, अपने पास पैसों वाली झोली में रखते थे, चाहे इसकी कवच बना करके रखते थे। और रखने के बाद जितनी मुट्ठी में पैसा आता था उतने पैसे निकालते थे। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुबह सुबह उस झोली में से जितना धन निकाला जाता था रात्रि में दुकानदार को उसका दोबारा उससे दुगुना धन उस झोली में वापस भरता था। दोस्तों बहुत ही चमत्कारी माना जाता है, टोने टोटके और बुरी नज़र से बचाता है ये जड़। और दीपावली के दिन सुबह इस पौधे को घर के दरवाजे पर लगाने से पूरे परिवार की बुरी नज़र से रक्षा होती है। जब तक ये पौधा आपके घर पर रहेगा या घर के सामने रहेगा किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का असर आपके घर पर अगर है भी तो वो कट जाता है। चाहे बुरी आत्माएं हो, चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, पूरे परिवार पर नहीं पड़ती है। और लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी ये प्राप्त हो जाए श्वेतार्क गणपति आदि तो आपको इसे कवच के रूप में या तो घर में रखना चाहिए या श्वेतार्क गणपति को आप घर पे रखिए, लेकिन अभिमंत्रित करा करके आपको इसको रखना चाहिए। दीपावली की रात अगर आप इसे उपाय करते हैं तो कहा जाता है एक तो आपके अंदर वशीकरण करने की क्षमता बढ़ जाती है। कोई भी अगर लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, लगता है लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके वश में नहीं आते हैं, या फिर आपको लगता है कोई भी काम में करने जाता हूँ तो डील नहीं बनती है, कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करने जाता हूँ तो नहीं बनती है, कोई इंटरव्यू में जाता हूँ तो काम नहीं बनता, किसी भी प्रकार का कोई भी काम आप करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, कोई दुकान चलाते हैं तो लोग आपकी दुकान पर नहीं आते, बाजू वाले दुकान में चले जाते हैं। इस तरह की अगर समस्याएं आपके भी साथ है तो दिवाली की रात आपको ये आंकड़े की जड़ से उपाय करना चाहिए। आप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। विशेष रूप से अगर आप किसी को प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे, तो उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको ये छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। आंकड़े की जड़ आपको प्राप्त करनी है धनतेरस। आप देख के रख लीजिए पहले से कहाँ पे है पौधा, वहाँ से आप धनतेरस या दिवाली के दिन सुबह जा कर के आंकड़े की जड़ को ले कर के आइए। भगवान ऐसे बोलें कि हे आंकड़े के पौधे, हे आंकड़े की जड़, मैं आपको अभिमंत्रित करता हूँ अपने घर ले जाने के लिए, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और फिर उनको हाथ जोड़ करके फिर आपको निकालना चाहिए। निकाल करके विधि अनुसार आप इसे साफ़ कर लीजिए, पहले अच्छे से पानी से धो लीजिए और फिर इसे पानी के साथ पीस लीजिए, एक पेस्ट जैसी बना लीजिए। और फिर पेस्ट बनाने के बाद रुई के साथ मिला करके इसको आपको बाती बनानी है। और इस दीपक में आप इसे एक दीपक में डाल करके काजल की तरह तैयार कर लीजिए। इसके बाद इस काजल को आप गणपति जी के मूल मंत्र जो है उसके साथ ओम गण गणपते नमः ये बोलते हुए आप अपनी आँखों पर लगा लीजिए। आप जिसको चाहेंगे उसको आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी उपाय माना जाता है और ध्यान रखना है मंत्र ज़रूर जपते रहना है आपको, ओम गण गणपते नमः या ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः। इस जड़ को प्राप्त करने के बाद कम से कम 151 बार आपको ये मंत्र ज़रूर जपना चाहिए। दोस्तों धन लाभ की दृष्टि से बहुत ही प्रभावी माना गया ये जड़। और धनतेरस या दीपावली के दिन आप सुबह इसको अपने घर ले करके आइए आंकड़े की जड़ को, और उसकी राख भी बना सकते हैं। और इस राख से पूरे परिवार के सभी सदस्यों को आप टीका लगाइए। कहा जाता है इस आंकड़े की भस्म का तिलक लगाने से एक तो घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, और अगर लग रहा है घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश ये ज़्यादा है तो आप दीपावली के दिन जड़ का थोड़ी सी ज़्यादा ले आइए और इसकी भस्म तैयार करके आप रख लीजिए। और कम से कम 43 डेज़ तक पूरे परिवार वाले सभी मिलकर के इसे अपने फॉरहेड पर लगाइए। घर से कलह कलेश इसका निवारण होता है, दुर्भाग्य का निवारण होता है। घर में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता तो माता लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ये जड़ को लेने के लिए जाएंगे तो कुछ खास चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक तो आपको सुबह पहले अर्ली मॉर्निंग हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में
कोई भी जड़ी बूटी होती है या औषधि होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में लाने से इसका प्रभाव अलग होता है। नहीं तो आप किसी भी समय लेकर के आइए, ट्राई करें कि ब्रह्म मुहूर्त में इसे ला सकें। और जब भी ले करके आएंगे ये जड़ी को, आप ये जड़ को लेकर के आएंगे तो उस समय आपको पीछे पलटकर कभी नहीं देखना चाहिए। और दिवाली के दिन या तो आप इसे ले करके आइए, या फिर आप धनतेरस के दिन लेकर के आइए, या भैया दूज के दिन लेकर के आइए, या दीपावली से 5 दिन बाद लाभ पंचमी के दिन आप इसे ले करके आइए और उपाय कीजिए। अगर फिर भी छूट जाता है और बाद में भी करना चाहते हैं तो जो भी रवि पुष्य योग आएगा या गुरु पुष्य योग आएगा, शनि पुष्य योग आएगा, इसमें आप ये आंकड़े की जड़ का उपाय कर सकते हैं। जो लोग भी संतान प्राप्ति चाहते हैं, या बार बार एबॉर्शन हो जाता है, या बार बार नज़र लग जाती है, आंखें चढ़ जाती है, तो धनतेरस या दीपावली के दिन सुबह जब आप आंकड़े की जड़ लाएंगे तो इसे साफ करके धूप में पहले रख लीजिए, थोड़ी देर सुखा लीजिए। इसके बाद ओम गण गणपते नमः या ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः इसका 151 बार जप करके उस अभिमंत्रित जड़ को अपने कमर में किसी कलावे की या कच्चे सूत के मदद से आपको बांध लेना है। और नहीं तो आप इसे ताबीज में सिद्धि करके ताबीज में भी भर के कवच के रूप में आप इसे कमर पे धारण कर सकते हैं। इससे एक तो संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं, अगर बार बार एबॉर्शन होता है, बच्चा नहीं हो पाता है तो भी उसके योग बनते हैं, और साथ ही साथ नज़र बाधा आदि होती है तो वो भी दूर हो जाती है। अगर कुछ स्वास्थ्य भी बहुत बार ख़राब हो जाता है, ठीक नहीं रहती है, ज्वर से परेशान होते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, पेट में अक्सर दर्द होता है, इस तरह की समस्याएं होती है तो आंकड़े की जड़ को निकाल करके उसे साफ़ कर लीजिए। और फिर उसके बाद उस जड़ को रोगी के कान पर आपको बांध देना चाहिए। कान पर बिल्कुल थोड़ी सी जड़, उसको लपेट दीजिए कानों पर। ऐसा करने से भी किसी भी प्रकार का ज्वर हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसमें मदद मिलती है। खासकर जिन बच्चे लोग को बार बार बुरी नज़र लग जाती है तो आंकड़े के फूल की माला दीपावली के दिन उस बच्चे को पहनाना चाहिए। इससे उसके शरीर में, या कोई भी मेंटल रोगी हो, पागल हो, कोई भी दिमाग किसी का कमज़ोर हो, या बार बार डिप्रेशन आता हो, ऐसे लोगों को दिवाली के दिन सुबह आंकड़े के फूल की 11 फूल कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखिए। इसकी माला बना करके आपको उस पर्सन को या बच्चे को पहनानी चाहिए। अगर लगता है बार बार किसी को नज़र दोष भी होती है तो बहाने से ये माला उस दिन पहना दीजिए, कम से कम 2-3 घंटे वो माला को पहने रखें। इसके बाद इस माला को ले जा करके कहीं खाली ज़मीन पर, शमशान में, या फिर कहीं आप इसे जला दीजिए। कोई भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होगी पर्सन पर, भूत प्रेत होगा, कोई बाधा आदि होगी, कोई भी चीज़ किसी ने नज़र डाल दी होगी, वो सभी इससे दूर हो जाती है। ध्यान रखें जब भी आंकड़े की जड़ को लाएंगे आप, उस समय आपको बार बार कह रही हूँ ये मंत्र को जपते रहें, ओम गण गणपते नमः, ओम श्री विघ्नेश्वराय नमः, ये बोलते हुए पूरे कार्य जब भी ये करेंगे तो आपको ये 2 मंत्र आपको जप करते रहने चाहिए। और बच्चे को जब भी या जिसको भी माला पहना रहे हैं उस समय भी पहले आप हाथ में इस माला को ले लीजिए और 108 बार मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद आपको पहनाना चाहिए, और पहनाने के बाद जब गले से निकालेंगे तो 7 बार उल्टी दिशा में माला को वार लीजिए। इसके बाद ही आपको उसको जलाना चाहिए। दोस्तों, ये जड़ अपने आप में चमत्कारी होती है। इसके अलावा भी साथ ही साथ एक और ख़ास जड़ जिसकी मैं अक्सर बात करती हूँ वो है हत्ता जोड़ी। तो मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी भी जो लोग प्राप्त कर चुके हैं उन्हें दीपावली की रात को हत्ता जोड़ी को रख करके भी पूजन करनी चाहिए। कहा जाता है माता लक्ष्मी को टावर की तरह अट्रैक्ट करती है। जैसे हमारे मोबाइल नेटवर्क होता है ना, टावर होता है मोबाइल के लिए, नेटवर्क आता है टावर से, टावर अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से लक्ष्मी माता को अट्रैक्ट करने के लिए अगर घर के मुख्य द्वार पर आप 1.25 लाख जप से सिद्ध हत्ता जोड़ी को लगा लेते हैं, किसी काले कपड़े में बांध करके आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लटका देते हैं, तो कहा जाता है चमत्कारिक रूप से माता लक्ष्मी को आपके घर पर अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ आपके घर से नज़र बाधा किसी ने किया धरा, कोई भी किसी भी चीज़ का वास्तु दोष हो, कोई भी तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, लगता है बार बार घर में सब फेलियर हो रहे हैं, तो आप इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। ध्यान रखिए अगर प्रॉपर 1.25 लाख जप से आप किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा इसे सिद्ध करके प्राप्त करते हैं तो 4.5 साल तक इसकी सिद्धि बनी रहती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम हमने प्राप्त किया हुआ है लास्ट ईयर का, चाहे गोमती चक्र हो, चाहे हत्ता जोड़ी हो, जो चीज़ें अभिमंत्रित होती है उसकी 4.5 साल तक उसकी सिद्धि बनी रहती है। इसलिए आपको बार बार उसे हर साल नहीं बदलना चाहिए, उसे दोबारा से आप निकाल लीजिए। जो पुराना कपड़ा
पड़ा है उसे फेंक दीजिए। एक कटोरी में सिंदूर रख करके उसे वापस से उसका पूजन कीजिए, उस पर बैठ के मंत्रों का जप कीजिए, थोड़ा सिंदूर चढ़ाइए 1 चुटकी रोज, और वापस से दिवाली के बाद अगले दिन सुबह आप इसे किसी भी लाल कपड़े में या काले कपड़े में बांध के, या पीले रंग के, जो लोग तिजोरी में रखेंगे वो लाल, पीले, गुलाबी ये कलर के वस्त्र में रखें। जो लोग मुख्य द्वार पर टांगेंगे वो काले रंग के कपड़े में बांध करके मुख्य द्वार पर इनको टांगे। दोस्तों, और जो हत्ता जोड़ी पर चढ़ा हुआ सिंदूर होता है उससे आपको तिलक करनी चाहिए। इससे भी मनुष्य के अंदर वशीकरण क्षमता बढ़ती है। कहा जाता है हर कोई आपकी बात मानने लगता है। तो दिवाली की रात को आप जब चुटकी भर सिंदूर आदि चढ़ा करके उसका पूजन करेंगे, ध्यान रखें जो ऑलरेडी शुरू से उस पर चढ़ा हुआ सिंदूर होता है, सिद्धि किया हुआ, उसको फेंकना नहीं चाहिए। उसी के अंदर आप और सिंदूर ऐड करते रहिए 1-1 चुटकी। इस तरह से आपको उसकी क्षमता बढ़ानी चाहिए। मंत्र सिद्ध जो हत्ता जोड़ी होती है इसे लाल रंग के रेशमी वस्त्र में बांध कर जो भी मनुष्य अपनी तिजोरी में रखता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और व्यापारिक प्रतिष्ठान में अगर आप इसे रख लेते, कोई दुकान हो, कोई भी आपका जो प्लांट हो, कोई भी कुछ भी हो, वहाँ पर व्यापार में वृद्धि, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। जो लोग भी शत्रुओं से परेशान है, कोई गुप्त शत्रु हैं, सामने आपके मीठा बोलते हैं, पीछे से आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को शत्रु दमन मंत्र का जप करना चाहिए और शत्रु पीड़ा से इससे मुक्ति मिलती है। हत्ता जोड़ी पर बैठ करके आप मंत्रों का जप कीजिए। जो लोग भी कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए हैं, किसी ने फॉल्स केस डाल दिया, आप सही हैं, गलत नहीं है, फिर भी आप हार रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है पर आप हारे जा रहे हैं, ऐसे लोगों को हत्ता जोड़ी अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। और जब ध्यान रखें, फिर से बता देती हूँ, मंत्र सिद्ध हत्ता जोड़ी होनी चाहिए। बिना सिद्धि के कोई भी, कुछ लोग कहते हैं मैम बिना सिद्धि का उपाय बता दीजिए, तो तंत्र मंत्र में बिना सिद्धि के कोई उपाय नहीं होते। सारी ये जो होते हैं सब मंत्रों का खेल होता है। तो इसमें जितने आप मंत्र डालते हैं उसी के हिसाब से इसकी ऑरा बनती है और ये चीज़ें तभी काम करती है। और नहीं, जो लोग भी नहीं विश्वास करते इन बातों पर, उनके लिए बेटर है आप बैठ करके कोई भी नॉर्मल जो आपकी भक्ति हो अपने इष्ट देव से कनेक्ट कीजिए, उससे भी काम होता है। ऐसा नहीं कि उससे काम नहीं होता है, तो आप कीजिए। बाकी ये जो सिद्ध चीज़ें होती है ये ऐसे ही वर्क करती है। कोर्ट कचहरी के समय में मुकदमा हो उस समय इसे आप अपने पास ले करके जाइए, इसका जो सिंदूर है उससे तिलक करके जाइए फॉरहेड पर, आपका काम अवश्य बनता है। जो लोग भी पुरानी हत्ता जोड़ी है या जिस आपको अभिमंत्रित हत्ता जोड़ी भी प्राप्त हो गई है और कोई आपकी विशेष मनोकामना है, तो उसके लिए आपको ये हत्ता जोड़ी रख करके श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी माई सत की सवाई आओ से तो करो भलाई, भलाई न करो तो 7 समुद्रों की दुहाई, रिद्धि सिद्धि उखे तो नो नाथ 84 सिद्धो गुरु गोरखनाथ की दुहाई। इस प्रकार से बोलते हुए आपको मंत्र जप करनी चाहिए। घी का दीपक जलाएं, धूप दीप करें, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं, फिर आसन लगा करके आपको बोलना चाहिए विष्णु प्रिय लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामाक्ष भगवती आदि शक्ति युगल मूर्ति महिमा अपार, दोनों की प्रीति अमर जाने संसार, दुहाई कामाक्षा की आय बढ़ा व्यय घटा दया कर माई, ओम नमः विष्णु प्रिय, ओम नमः शिव प्रिय, ओम नमः कामाक्षाय, रिम रिम श्रीम श्रीम फट स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र पे आपको दिवाली पर जो 5 दिन रहेंगे, आपको इस समय धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक 5 दिन तक इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसके बाद अक्क हत्ता जोड़ी मम सर्व कार्य सिद्ध कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जप करके आप कोई भी अपनी मनोकामना है उसको आप बोल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो खास जड़ें होती है इनको घर में ला करके सिद्ध करवा करके जो भी मनुष्य अपने घर पे रखता है, चमत्कारिक ढंग से काम करता है। हत्ता जोड़ी सभी को प्राप्त होना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप आंकड़े की जड़ को लेकर के आइए, कहीं पे भी रोड के साइड में आपको मिल जाएगा और फिर इसे आपको प्रयोग करना चाहिए। जब भी आपको हत्ता जोड़ी या आंकड़े की जड़ प्राप्त हो जाए तो इसे एक सुंदर सी आप चांदी की कटोरी में रखिए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टील की कटोरी में रखिए, और जिस डिब्बी में आप इसे रखेंगे उसमें लौंग, इलायची, कपूर और सिंदूर अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, हत्ता जोड़ी भी बहुत ही सस्ती होती है, वन औषधि, लेकिन ये अक्सर मिलती नहीं है, बहुत रेयर होती है, और जब मंत्र सिद्ध करके इसे जब लोगों तक पहुंचती है तो काफ़ी महंगी हो जाती है। इसलिए जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस बार आंकड़े के पौधे की जड़ को ला करके घर में उपाय कीजिए। और ध्यान रखें दोस्तों,
ये जो भी आप उपाय करेंगे, आप जो मैं आपसे उपाय शेयर करती हूँ, ये आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन आप जो उपाय कर रहे हैं वो आपको किसी को बताना नहीं चाहिए कि मैं भी ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गुप्त रूप से अपने मंत्रों का जप करें। और फिर देखिए दोस्तों, इस बार दिवाली की रात आपके लिए कितनी खुशियों वाली रात होने वाली है। बहुत सारे दुर्भाग्य को दूर करके आपके जीवन में एक सुंदरता, बहुत ही खूबसूरत जीवन आपके लिए, लक्ष्मी से भरा हुआ जीवन, धन से भरा हुआ परिपूर्ण जीवन, बरकत से भरा हुआ परिपूर्ण जीवन आपके सामने आता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ माता लक्ष्मी से कि माता लक्ष्मी आप सभी के घर में सदा धन के भंडार भरे और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ढेरों खुशियाँ इस दिवाली पर आप सभी के घर में आए। सच्चे दिल से माता रानी से यही प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और दिवाली के मौके पर जो छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, प्लीज़ सभी से निवेदन है ज़रूर करते रहिए। कुछ ना खरीद सके, कुछ ना ला सकें, प्लीज़ अफसोस नहीं करना है। आप 3 चीज़ें ला सकते हैं, बिल्कुल सस्ती सस्ती चीज़ें। एक धनिया की बीज ला करके उस पर जप कर सकते हैं। आप नमक की पैकेट ला के एक कटोरी पे नमक रख के उस पर जप कर सकते हैं। आप एक नई झाड़ू ला करके धनतेरस के दिन सुबह उसको रख करके उस पर जप कर सकते हैं। तो आप कोई भी चीज़ों पे जप कीजिए, पर माता रानी से कनेक्ट ज़रूर कीजिए दोस्तों। और फिर देखिए कैसे आने वाले वर्षों में माता लक्ष्मी आपके घर पे स्थायी रूप से निवास करेंगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।